बिहार में कला संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है सरकार, या यूँ कहे जागरूक है भी तो उनकी नज़र नहीं है, और नज़र है भी तो वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से हमें कई तरह की योजनाओं का लाभ हमें मिलता है। बिहार सरकार की तरफ से भी हमें साल में एक ग्रांट मिलता था, लेकिन वो भी लगभग 2 साल से ठप पड़ा हुआ है। उन पे एक बार फोकस करना चाहिए, कितने पेमेंट्स हैं, क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि कलाकार बस जाके कर लेता है काम, उसके बाद फिर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता है उनके ऊपर। जैसे कि आप देखिए कि सरकार की तरफ से हर संस्था को रिपटरी ग्रांट दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका सेशन 2-2 साल 4-4 साल स्लो चलता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के प्रेमचंद रंगशाला में। तरह तरह की बातें की जा रही है, चुनावी बहुत तरह की वादे किए जा रही हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कलाकारों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ और इस बीच मैं चलूँगा यहाँ पे जो कलाकार काफ़ी दिनों से यहाँ पे रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, मैं उनसे ही बातें करूँगा और पता करूँगा कि उनके साथ किस तरह का मतलब व्यवहार है और क्या सरकार को इन पे ध्यान है या नहीं है। तो चलिए चलकर इनसे ही बातें करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। विनय कुमार। आप कितने दिनों से रंगमंच से जुड़े हैं? लगभग 10 वर्षों से। तो मतलब क्या लगता है, जैसे कि सरकार तो बहुत सारे मुद्दे पे बात कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि कलाकारों की तरफ उनका ध्यान है या नहीं? देखिए, कलाकारों की तरफ ध्यान की बात रही और सरकार की बात रही तो बिहार में कला संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है सरकार, या यूँ कहे जागरूक है भी तो उनकी नज़र नहीं है, और नज़र है भी तो वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई आर्थिक सहयोग न के बराबर हमें मिलता है बिहार सरकार की तरफ से, जबकि भारत सरकार की तरफ से हमें कई तरह की योजनाओं का लाभ हमें मिलता है। बिहार सरकार की तरफ से भी हमें साल में एक ग्रांट मिलता था, लेकिन वो भी लगभग 2 साल से ठप पड़ा हुआ है, और व्यक्तिगत तौर पे कलाकारों के लिए कोई योजना है ही नहीं हमारे बिहार सरकार के पास। और सर जैसा कि कहा जाता है कि अगर नाटक का उपयोग चुनावी प्रचार के तौर पर भी किया जाता है, जैसे नुक्कड़ नाटक, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, कलाकार के पास अगर हम बात करें तो कमाने का जरिया हो जाता है नुक्कड़ नाटक, चाहे वो नुक्कड़ नाटक किसी विभाग का किसी चीज़ों का प्रचार का हो, या फिर चुनाव के लिए चुनावी प्रचार ही क्यों ना हो, या फिर किसी प्रोडक्ट को लेकर ही क्यों ना हो, कलाकारों को कुछ पैसे मिल जाते हैं उससे, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन यापन के लिए नुक्कड़ नाटक करना पड़ता है। मैम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महिमा है जी। आप कितने सालों से रंगमंच से जुड़ी हैं? मैं रंगमंच से पिछले 18 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। जी मैम, आपको क्या लगता है कि सरकार को कलाकारों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए? एकदम सोचना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है और ना ही सोच पाते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को एक बार ध्यान देना चाहिए। जितने भी कलाकार हैं हम लोग, उन पे एक बार फोकस करना चाहिए, कितने पेमेंट्स हैं, क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि कलाकार बस जाके कर लेता है काम, उसके बाद फिर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता है उनके ऊपर। मतलब एक तरह से कहा जाए तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें उनके बारे में पूछा तक नहीं जाता है और ना ही पैसे मतलब मिलते। हाँ, बहुत टाइम ऐसा हुआ है, जैसा कि अभी आपको बोला गया है कि हाँ किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग काम कर लेते हैं और काम करके हम लोग चले आते हैं, उसके बाद ना तो पेमेंट का कोई चर्चा परिचर्चा कुछ भी नहीं, कहाँ है, कितने 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा गलत हमारे ऊपर भी थोड़ा सा, मतलब क्योंकि हमारे ऊपर भी बर्डन होता है हर चीज़ का है, तो वो थोड़ा सा परेशानी है, हम लोग के साथ थोड़ी सी परेशानी हमारी बढ़ जाती है। जी, आप कितने सालों से मतलब रंगमंच से जुड़े हैं? 2008 में बाल कलाकार के रूप में जुड़ा था और अभी 2023 में युवा कलाकार के रूप में सतत कार्यरत हूँ अभी तक। आपको क्या लगता है कि सरकार को कलाकार के बारे में भी सोचनी चाहिए या नहीं? सरकार को कलाकार के बारे में हर एक को सोचना चाहिए, क्योंकि समाज को आईना दिखाने का काम शायद हम कलाकार करते हैं। ऐसा हमें बचपन से सिखाया जाता है कि समाज को आईना दिखाने का काम आप कर रहे हैं, समाज को आईना दिखाने का काम आप कर रहे हैं, लेकिन शायद समाज को आईना दिखाते दिखाते हम ही कहीं पिछड़े वर्ग में जाके खड़े हो गए हैं। जैसे कि आप देखिए कि सरकार की तरफ से हर संस्था को रिपटरी ग्रांट दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका सेशन 2-2 साल 4-4 साल स्लो चलता है। युवा कलाकारों को स्कॉलरशिप दी जाती है जिसका सेशन 2-2 साल 3-3 साल स्लो चलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो यही है कि जब कुछ बच रहा है तो कलाकारों के बारे में सोचा जा रहा है कि वो बच गया तो दे दो इनको,
लेकिन हमें लगता है कि बाकी किसी भी सेक्टर जितना ही हम लोग भी काम करते हैं, लगातार कार्यरत रहते हैं, तो हमें भी उसके सेक्टर जितना ही सब कुछ मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। रंगमंच से सर मैं 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। क्या लगता है कि बिहार में कला को लेकर सरकार की तरफ से कितना ध्यान दिया जा रहा है? बिहार में कला को लेकर के मतलब एक प्रॉपर होता है ना कि यहाँ इंस्टीट्यूट होता, जैसे क्लासिकल के लिए हम चंडीगढ़ जाते हैं, प्रयागराज से करते हैं जाकर के भरतनाट्यम, कथक, तो वैसा यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में भी होना चाहिए। कि हमारे बिहार में अगर यूनिवर्सिटी रहेगी कला के क्षेत्र में, जैसे संगीत के लिए यूनिवर्सिटी में है कि संगीत सीख सकते हैं आप, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, लेकिन डांस के लिए नहीं है। और थिएटर के लिए एक है, तो बस एक ही यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो दरभंगा में है। और यहाँ बाकी कहीं पे भी नहीं है। जैसे डांस, हम लोग डांस का ग्रुप है यहाँ, हम लोग सुरांगन पटना से हैं, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि बिहार में प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो, जिसमें हमारा जो फोक कल्चर है बिहार का वो सब दिखाया जाए और सिखाया जाए सबको, कि हमारा जो विलुप्त होता जा रहा है फोक कल्चर, जो जानते नहीं हैं बहुत लोग, और जानते भी हैं तो वो सही मायने में वो ठीक से जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। तो ये सारा चीज़ यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और क्लासिकल का भी वैसा ही रहता कि यूनिवर्सिटी में क्लासिकल, जैसे हम जाते हैं कोलकाता जाते हैं सीखने के लिए, फिर हम चेन्नई से जाते हैं सीखने के लिए, फिर BHU जाते हैं सीखने के लिए, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं वैसा होता है कि BHU जैसा यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सरकार ध्यान देती है, मगर और थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। जैसे कि कोरोना आया, जिस टाइम पे सारे कलाकारों का पेट चलना बंद हो गया था। कोरोना में कलाकार, सारा चीज़ बंद था, तो कलाकार कहाँ जाते, कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय में भी कलाकार को पेट चलाने के लिए भी सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था। उसके लिए भी एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि भैया ने बताया कि डांस का भी एक कॉलेज होना चाहिए, जिसमें डिपार्टमेंट होना चाहिए डांस का। DU में है, BHU में है, पटना यूनिवर्सिटी में नहीं है, पाटलिपुत्रा में भी नहीं है, मिथिला यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। मिथिला यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक और ड्रामा है पर डांस नहीं है, जिसके कारण आजकल के बच्चे फोक के बारे में नहीं जान पाते हैं, क्लासिकल के बारे में भी नहीं जानते। फोक हमारा विलुप्त होता जा रहा है। उस संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग, जैसे कि हमारा फोक डांस है, झिझिया, जट जटिन, डोमकच, बहुत तरह का है, जो कि हमारी पूर्वजों का दिया हुआ है, जो कि हम लोग भूल गए हैं। जैसे कि चेन्नई का जो भी है फोक, वो लोग, वहाँ के बच्चे उसको अपनाते हैं, उसको सीखते हैं। मगर बिहार में अभी भी बहुत सारे घर हैं जहाँ के बच्चे ये सब चीज़ नहीं सीख पाते। इस चीज़ को बचाने के लिए इसकी शिक्षा दी जाए तो बच सकती है, ये भी एक अच्छा रास्ता होगा। जी, तो जैसे कि आपने सुना कि कलाकारों के बीच इसको लेके बहुत सारी बातें हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए। और तो और आप सभी को पता है कि कलाकारों के बदौलत ही हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, ये एंटरटेनमेंट के ज़रिया है। अगर यहाँ पे अगर बंदोबस्त अच्छी ना मिलेगी तो ये दूसरे राज्य में जाकर वहाँ पे सीखेंगे, जिसके कारण इनका कहना था कि बिहार में एक ऐसी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए जहाँ पे हर एक चीज़ का प्रॉपर आपको सिखाया जाए। और तो और इनका कहना था कि इस बीच में सरकार को ध्यान देनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।